प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपतेः स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि निर्वापयत् परम शीतलमाश्रयामि। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। ब्रह्मा जी जब भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए, चारों तरफ देखने की चेष्टा की तो चार मुख हो गए। फिर 100 दिव्य वर्ष तक कमल नाल पकड़कर नीचे उतरते हुए अपने आधार को खोजा, नहीं मिले। फिर ऊपर आकर अपनी इंद्रियों को एकाग्र करके समाधिस्थ होकर भगवान की 100 दिव्य वर्ष तक आराधना की तो हृदय में ही भगवान दिखाई देने लगे। देखा अद्भुत शेष शैया पर भगवान श्री हरि शयन किए हुए हैं। गौरवर्ण भगवान शेष जी का 10,000 फण दिव्य मणियां चमक रही हैं। उन्हीं की नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा जी बैठे। ये अंतःकरण में ही ब्रह्मा जी ध्यान के द्वारा देख पा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की, जो कल आप श्रवण किए, उसमें थोड़ी जो शेष है उसे श्रवण कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है वो अक्षय हो जाता है, उसका कभी नाश नहीं होता और बहुत गुना बढ़ करके वो लाभ मिलता है। जैसे आपने कर्म किया, ये हम सत्संग में हजारों बार बता चुके होंगे कि अगर आप प्रतिपल अर्पित करते हैं कर्म, बहुत बढ़िया। अगर आप भूल जाते हैं तो 1-1 घंटे में अर्पण कर दीजिए। यदि इसमें भी भूल हो जाती है तो सुबह से लेकर शाम तक का कर दीजिए। शाम के भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हे नाथ, प्रातः काल जगने से लेकर अब तक हमारे द्वारा जो भी कर्म हुए हैं उनमें जो शारीरिक, मानसिक, वाचिक त्रुटि हुई है, अपराध हुए हैं, प्रभु उनको क्षमा करो और हम पर कृपा करके ऐसी हमें बुद्धि प्रदान करो कि हम कभी आपके विपरीत कर्म ना करें, शास्त्र के विरुद्ध कर्म ना करें। और प्रभु सारे कर्म हम आपको समर्पित करते हैं। जो कर्म भगवान को अर्पण कर दिया जाता है वो अक्षय अविनाशी हो जाता है और अनंत गुना बढ़कर वो लाभ देने वाला है। जैसे आपने परिक्रमा की और इसके बाद प्रणाम करके प्रभु को अर्पित कर दिया और बहुत बड़ा लाभ उससे प्राप्त होगा। पर साथ में प्रार्थना मत भूलना कि हमारे शरीर से, हमारे मन से, हमारे वाणी से जो आपके विरुद्ध आचरण बने हो जाने अनजाने में, प्रभु क्षमा कर दो और मेरी बुद्धि को ऐसी शुद्ध करो कि कोई ऐसी गलती ही ना हो, शास्त्र विरुद्ध आचरण ही ना हो, आपके प्रतिकूल आचरण ना हो। क्योंकि शरणागति तभी पुष्ट होती है जब श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल से विसर्जनम, प्रतिकूल आचरणों का त्याग हो जाए और भगवान के अनुकूल और वो अनुकूल कर्म भगवान को समर्पित कर दिए जाए तो वो अविनाशी हो जाते हैं और वो भगवत प्राप्ति कराते हैं। नाना प्रकार के जो भागवतिक कर्म हैं, जैसे यज्ञ है, दान है, तपस्या है, व्रत है, अगर ये भगवान को अर्पित नहीं किए गए तो थोड़े से अपराध में सब के सब नष्ट हो सकते हैं। ये भगवान को अर्पित करना अत्यंत आवश्यक है, बहुत गूढ़ बात है। जैसे हमसे वैष्णव अपराध बन गया, ये बहुत खतरनाक अपराध है। भक्तों की निंदा, भक्तों में दोष दर्शन, भक्तों का दिल दुखा देना, जरा भी किसी तरह से उनके
गुणों में चर्चा करके दोष निकाल लेना बहुत बड़ी हानि है। ये किए सुकृत सब जन्म के, छीन में डारे खोए। अब आपने भगवान को कर्म अर्पित किए हैं, 2 घंटा से नाम जप कर रहे हैं और वो भगवान को अर्पित कर दिया। करना चाहिए। अब ये भगवान की सरकारी बैंक में जमा हो गया, अब आपसे अभी वैष्णव अपराध बना, इसका दंड मिलेगा लेकिन आपका नष्ट कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो सरकारी बैंक में जमा है। इसलिए कह रहे हैं जो कर्म जैसे भागवतिक है, यज्ञ है, दान है, कठिन तपस्या है, व्रत है, तीर्थयाटन है, स्वाध्याय आदि आदि, यदि ये भगवान को समर्पित नहीं किए और ये सुरक्षित रहे तो ये तुम्हें स्वर्ग आदि लोक देंगे, बस भगवत प्राप्ति नहीं कराएंगे। और अगर अपराध बन गया तो ये नष्ट भी हो जाएंगे। इसलिए भगवत प्रसन्नता प्राप्त करना सब साधना का फल है। हमारे प्रभु प्रसन्न हो जाएं। जब श्री भरत जी महाराज चित्रकूट पहुंचे, भगवान श्री राम जी के चरणों के दर्शन किए। बड़े बड़े महापुरुष हैं, विदेहराज जनक जी भी हैं, परम ज्ञानी वशिष्ठ जी भी हैं और सब ब्रह्म ऋषि हैं। राज्याभिषेक की सामग्री लेकर गए थे भरत जी महाराज। देखिएगा प्रेमी की स्थिति। भरत जी महाराज के प्रेम विवस्था में भगवान एक शब्द बोले। विचार कर लो सब लोग, और कल जो भरत जी कहेंगे वही हम करेंगे। कल हम वही करेंगे जो भरत जी कहेंगे। सारा भार भरत जी के ऊपर आ गया। और भरत जी तो गए ही थे उत्साह युक्त होकर के भगवान का राज्याभिषेक करने के लिए, सब राज्य सामग्री, राज्याभिषेक की सब सामग्री। अब भरत जी ने विचार किया कि सेवक का कर्तव्य क्या है? स्वामी को प्रसन्न देखना। दूसरे दिन गए तो केवल भरत जी ने एक बात कही, जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सोई। भरत जी ने ये नहीं कहा कि राज्याभिषेक करवा लीजिए प्रभु। आखिरी फाइनल भरत जी के ऊपर था, तो भरत जी ने कहा जिस विधान से हे प्रभु आपका मन प्रसन्न हो वही कीजिए। तो प्रभु ने कहा हमारी तो इच्छा है पिताश्री की आज्ञा का पालन। तो कहा बस जीने का सहारा दे दीजिए। तो पादुका लाए थे, भरत जी ही लाए थे, प्रभु के चरणों में अर्पित की। प्रभु ने प्रसादी की, पादुका रखकर सारा तीर्थों का जल भरत कूप में विराजमान किया जो अभिषेक के लिए लाए थे। 14 वर्ष तक सिंहासन पर पादुका रखकर और अयोध्या का शासन रक्षा की भरत जी महाराज। भरत जी अगर कह देते तो भगवान वापस आ जाते, लेकिन भरत जी ने कहा प्रभु का प्रसन्न रहना ये सेवक का परम धर्म है। अगर सेवक की किसी बात से स्वामी संकोच को प्राप्त हो जाए तो उसकी सेवकाई किस बात की? तो समस्त साधनाओं का ब्रह्मा जी कह रहे हैं एक ही फल है कि आप प्रसन्न हो जाए, सारे कर्म प्रभु को समर्पित कर दे। और जब आप प्रसन्न हो जाते हैं तो कौन सा फल बाकी रह जाता है? प्रभु आप सर्वदा जीवों के हृदय में बैठकर ज्ञान देते रहते हैं। ध्यान दीजिए, आप जब कोई गलत काम करना चाहेंगे तब आपको एक अंदर से आवाज आएगी, ये गलत है मत करो, फंस जाओगे। सबके हृदय में देखो, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हे प्रभु आप सबके हृदय में ज्ञान प्रदान करते हैं, गलत मार्ग में जा रहे हो मत करो। लेकिन कोई नहीं सुनता प्रभु की बात और फंस जाता है, दुर्गति को जाता है। सब देख लो अपने हृदय में, सबके हृदय में हमारे भगवान जगत गुरु श्री कृष्ण चंद्रजू, वो भगवान की आवाज होती है जो अंदर से कहती है गलत है मत करो। वो समझा रहे हैं
आप ये नहीं कह सकते कि हमको समझाया नहीं गया। अंदर से भगवान सबको समझा रहे हैं, एक गलत मत करो, फंस जाओगे, दुर्गति हो जाएगी। लेकिन ये मन नहीं मानता। दुष्ट मन भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके पापाचरण कर ही देता है। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपका स्मरण कर लेते हैं, जय जनार्दन, जय देवकी नंदन, जय श्री कृष्ण, ऐसा नाम उच्चारण करने मात्र से वो जन्म मरण के चक्र से छूटकर ब्रह्म पदवी को प्राप्त होते हैं। पर हे अजन्मा, अंतिम समय उन्हीं के नाम आता है जो जीवन भर आपका नाम जप करते हैं, जीवन भर भजन करते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन भर मनमानी पापाचरण करो, अजामिल की तरह तुम नारायण उच्चारण कर लोगे। वो तो महिमा संतों की थी जो अजामिल को ऐसा सौभाग्य मिला। संत मंडली उनके बगीचे में गई हुई थी, तो संतों का मिलना व्यर्थ नहीं जाता, जीवन सार्थक निश्चित होता। अमोघश्च देवर्षि नारद जी ने कहा। तो संतों ने जब अजामिल की दुर्दशा देखी तो कहा, तुम्हारा जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। संतों के संकल्प के कारण अंतिम समय वो नारायण पुकारा अपने पुत्र के बहाने से। जो जीवन भर भगवान का भजन करने की चेष्टा करते हैं, जैसा बने, तो अंतिम में भगवान उसका स्मरण स्वयं बन जाते हैं। वो अंतिम में जहां भगवान का स्मरण हुआ तो भगवत पद को प्राप्त होता है। प्रभु, आप इस विश्व वृक्ष के मूल हैं। गीता जी में भगवान ने कहा, ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम। ये विश्व वृक्ष के मूल कौन है? भगवान श्री कृष्ण हैं। प्रभु, ये काल सबकी आयु को काट रहा है। एक एक सेकंड आपका घटता चला जा रहा है, मृत्यु नजदीक आ रही है। यद्यपि मैं सत्य लोक का अधिष्ठाता हूं, हमारी आयु 2 परार्ध है, समस्त लोकों का बंधनी हूं, फिर भी मैं ऐसे ही डरता रहता हूं जैसे मनुष्य डरते हैं। किससे? काल चक्र से। उसी से बचने के लिए मैं हर समय आपकी आराधना करता रहता हूं। प्रभु, आप पूर्ण काम हैं, आपको किसी से कुछ नहीं चाहिए, पर जो आपका स्मरण करते हैं आप बचा लेते हैं। इस संसार के काल चक्र से उसको बचा लेते हैं। आपके नाभि कमल से हे भगवान मेरा जन्म हुआ, मैं त्रिलोकी की रचना करना चाहता हूं, और आप भी जग चुके हैं, अभी तक आप शयन कर रहे थे। अतः प्रभु, मेरी बुद्धि में ऐसी सामर्थ्य दीजिए। ब्रह्मा जी कह रहे कि जैसा मैंने पूर्व काल में मैं रचा था जगत, वैसा रच सकूं। प्रभु, इस प्रलयकालीन जल में आपको शयन करते हुए काफी समय हो गया। आपकी ही अनंत शक्ति से नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है। मैं आपकी ही विज्ञान शक्ति हूं। करुणा में आप मुस्कुराइए और बोलिए, मेरा शोक दूर कीजिए। मैं असमर्थ हूं सृष्टि रचने में, आपसे ही सामर्थ्य प्राप्त कर पाऊंगा। जब मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा ऐसी प्रार्थना ब्रह्मा जी ने की, तो भगवान ने कहा, हे वेद गर्भ, जो मेरी आराधना करता वो विषाद के योग्य नहीं रह जाता। तुम्हें विषाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने मेरी आराधना की। ध्यान दीजिए, जो श्री भगवान की आराधना करता है उसे विषाद नहीं छू सकता। चिंता, शोक, डिप्रेशन, यही है विषाद। भगवद विमुख को यही प्रसाद मिलता है। चिंता, शोक, भय, उद्विग्नता, ये डूबा है। क्या होगा, ऐसा वैसा, भारी प्रपंच। तुम मुझसे जो चाहते हो वो सब तुम्हें प्राप्त है, बस तुम्हें तप के द्वारा उसे जागृत करना है।
तुम समाहित चित्त जो ही होगे तो आगे से आगे तुम्हारा संकल्प बनता जाएगा और सृष्टि वैसे रचती जाएगी। निमित्त तुम बनो, होगा मेरे इस द्वारा। ब्रह्मा जी नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार से जीव फंसा हुआ है कर्मों में। जब मेरी अतिशय कृपा होती है तब वो कर्म जाल से निकल पाता है। कर्म जाल से निकल पाना भरोसा प्रभु का, कर्मों का नहीं। तुम सबसे बड़े मंत्र दृष्टा हो। तुम निरंतर मेरा भजन करते रहना तो सृष्टि में रजोगुण रूपी पाप तुम्हें बांध नहीं पाएगा। इस जगत में रहते हुए, जगत के कार्य करते हुए भी जगत तुम्हें फांस नहीं पाएगा यदि नाम जप करते रहे। और भजन छूटा तो कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। बात पकड़ लो। यद्यपि देहधारी जीव को मेरा ज्ञान होना बड़ा कठिन है, पर जो मेरा भजन करते हो मुझे जान लेते हैं। मैं सबका आश्रय हूं, मेरा आश्रय कोई नहीं है। जो मेरी कथाओं को सुनते हैं, वैभवयुक्त कथाएं, महत्वशाली कथाएं, उनके हृदय में मेरा महत्तम जाग जाता है। फिर वो मेरी कृपा से मेरी निष्ठा को प्राप्त होते, भगवद निष्ठा को। तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। ब्रह्मा जी त्रिलोकी को जो मेरे में लीन है, तुम रचना चाहते हो, रचो। मेरी सामर्थ्य तुम में है, वो जागृत हो जाएगी। इतना कहकर भगवान अदृश्य हो गए। देखो, अर्जुन जी से भी कहा था तुम निमित्त मात्र बनो, मारे तो मेरे द्वारा गए। ब्रह्मा जी से कहा तुम निमित्त मात्र बनो, कार्य तो सब मेरे बल से हो जाएगा। ऐसे ही भक्त देखता है कि वो निमित्त मात्र है, उत्तम साधना केवल भगवान के बल से हो रही। भगवान ही साधन है और भगवान ही साध्य है, तभी अहंकार छू नहीं जाता। विदुर जी ने कहा, मुनिवर मैत्रेय जी, भगवान श्री हरि के अंतर ध्यान हो जाने पर संपूर्ण लोकों के पितामह ब्रह्मा जी ने अपने देह और मन से कितने प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की। इनके सिवा मैंने आपसे और जो जो बातें पूछी उन सब का क्रमशः वर्णन कीजिए। बहुत आनंद आ रहा है आपके श्री मुख से भगवान की चर्चा सुनने में। श्री मैत्रेय जी ने कहा, अजन्मा भगवान श्री हरि ने जैसा कहा था, ब्रह्मा जी ने अपने चित्त को भगवान में जोड़कर फिर 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। 100 दिव्य वर्ष तपस्या से उनका महान तपोबल और ज्ञान बल दोनों बढ़ गया और उन्होंने जल के साथ वायु को पी लिया। जो जल में कमल में ब्रह्मा जी तो तपोबल से बढ़े हुए ज्ञान विज्ञान बल से संपूर्ण जल और वायु को पी लिया और फिर संकल्प किया। जे ही संकल्प किया तो 3 भाग में कमल बट गया, भूरलोक, भुवरलोक, स्वर्गलोक। जीवों के भोग स्थान के रूप में इन्हीं तीनों लोकों का शास्त्र में वर्णन, यही त्रिलोकी। वो कमल त्रिलोकी के रूप में बट गया जब जल और वायु को पी लिया। फिर महान महरलोक, तपलोक, जनलोक, इन 3 लोकों की रचना हुई। उसके ऊपर ब्रह्मलोक, जहां ब्रह्मा जी विराजमान। विदुर जी, ये सब अद्भुत बात भगवान की शक्ति से संपन्न हुई। खेल खेल में अब ब्रह्मा जी सृष्टि रचने लगे। कोई उनको बल नहीं पड़ रहा, भगवान की कृपा से। जैसा भगवान में स्थित था जगत, वैसा ही वो प्रकट करने लगे। प्राकृत वैकृत भेद से 10 प्रकार की सृष्टि प्रकट की ब्रह्मा जी ने। काल, द्रव्य और गुणों का ब्रह्मा जी के द्वारा जो संकल्प बना, तो काल, द्रव्य और गुणों का प्रभाव प्रकट हुआ, उससे महातत्व प्रकट हुआ।
दूसरी सृष्टि अहंकार की, जिससे पंचभूत, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां। तीसरी सृष्टि भूत सर्ग, पंचभूतों से बने हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्रा। जितना शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, ये तीसरी सृष्टि। इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, क्रियाशक्ति प्रधान, चौथी सृष्टि प्रकट की। पांचवी सृष्टि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं की और इसी के साथ मन की भी सृष्टि की। छठी सृष्टि अविद्या की, यही बांधती संपूर्ण जीवों को। तामिस्त्र, अंध, तामिस्त्र, तम, मोह, महामोह, ये 5 गांठें अविद्या की हैं। ये जीवों की बुद्धि में बैठी रहती है अविद्या। ये आवरण विक्षेप करके जीव को भगवान की तरफ जाने से रोकती है, माया में लगाती है। 6 प्रकार की सृष्टियां, ये वैकृत सृष्टि है। ब्रह्मा जी ने रजोगुण को स्वीकार करके 7वीं प्रधान वैकृत सृष्टि स्थावर की, स्थावर वृक्षों की। पहली वनस्पति, जो बिना मोर आए ही फलते हैं, जैसे गूलर, बड़, पीपल आदि। फिर औषधि, जो बिना किसी का आश्रय लेकर बढ़ती, जैसे ब्राह्मी, गिलोय आदि विविध प्रकार की औषधियां। वनस्पति में धान, गेहूं, जौ, चना, विविध प्रकार के अन्न भी आते हैं, जिनकी छाल बहुत कठोर होती है। त्वक्सार, बीरुद, जो लता भूमि में फैलती, खरबूजा, तरबूजा आदि, ये ऊपर नहीं चढ़ सकती। द्रुम, जैसे आम, जामुन, पीपल आदि, ये बड़े बड़े वृक्ष, इन्हें द्रुम कहा गया है। तो वनस्पति, औषधि, लता, त्वक्सार, विरुद्ध, द्रुम, ये 6वीं स्थावर वृक्षों की रचना ब्रह्मा जी ने की। इसमें असंख्यों प्रकार के, जैसे पेड़ तो बहुत प्रकार के पेड़, वनस्पति तो बहुत प्रकार की, औषधि बहुत प्रकार की, अन्न बहुत प्रकार का, लता बहुत प्रकार, ऐसे ये तो उदाहरण में 1-2 बताए गए। इन वृक्षों में ज्ञान शक्ति नहीं होती, पर स्पर्श शक्ति होती है। जैसे आप कुल्हाड़ मारोगे तो जैसे हमें कुल्हाड़ में लगेगा, ऐसे वृक्षों को लगेगा। कहीं भी किसी भी वृक्ष को काटने का अधिकार ऐसे नहीं है। जब किसी भागवतिक कार्य के लिए प्रयोग में आना होता है, तो जो डाल सूख रही है उसका, या फिर जैसे हमने गुरुजनों को देखा है कि श्री जी के लिए, झूला के लिए कुछ हमें पत्र पुष्प आपसे चाहिए, हे लता जी आप प्रदान करो, फिर टहनियां लेकर झूले के श्रृंगार में। जो जितने वृक्ष हैं, इनमें ज्ञान शक्ति नहीं होती, पर स्पर्श शक्ति होती। जैसे आप इनको काटोगे तो वैसे ही पीड़ा होगी जैसे मनुष्य को होती है। ये भीतर ही भीतर केवल स्पर्श का अनुभव करते हैं। 8वीं सृष्टि पशु पक्षियों की, त्रियग योनियों की। ये 28 प्रकार के, एक प्रकार में लाखों प्रकार के हैं। पशु पक्षियों की 28 मूल हैं और एक प्रकार में लाखों, मतलब पक्षी तो लाखों प्रकार के पक्षी है। अरे पूरी सृष्टि में कौन जाने। इन्हें काल का ज्ञान नहीं होता। इनके अंदर तमोगुण की अधिकता होने के कारण केवल खाना पीना और मैथुन करना और सोना, बस इतना ही आता है। खाना पीना, सोना, मैथुन करना, और इनको जो ज्ञान होता है वो सूंघने से होता है। जैसे वृक्षों को त्वचा से, इनकी घ्राण शक्ति बहुत जोर की होती है पशु पक्षियों की। अब देखो, पता नहीं कहां से एक चीनी का दाना डाल दो, कहां से चींटी आ जाएगी। उसकी घ्राण शक्ति इतनी प्रबल है, उसको बिना किसी सूचना के सूचना मिल जाएगी वहां के।
इनके हृदय में न विचार शक्ति होती, न दूरदर्शिता होती, केवल खाना पीना, मैथुन करना, सोना और सूंघने से वस्तुओं का ज्ञान होता है। इन तिर्यक योनियों में, पशु पक्षियों में कुछ द्विशप कहलाते हैं, जैसे गौ, बकरा, भैंसा, कृष्ण मृग, सुअर, नीलगाय, रुरु नामक मृग, भेड़, ऊंट, ये 2 खुरों वाले पशु कहलाते हैं। नीचे से इनके खुर के 2 भाग होंगे, द्विशप कहलाते हैं। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, सरप, चमरी, ये एक शफ, एक खुर वाले, पूरा एक खुर होगा, टॉप इनकी एक खुर वाली होगी। और कुछ 5 नखों वाले, कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरगोश, शाही, सिंह, बंदर, हाथी, कछुआ, गो, मगर, ये 5, कुछ 2, कुछ 1, कुछ 5। कंक, बगुला, गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भल्लूक, मोर, हंस, सारस, चकवा, कौवा, उल्लू आदि उड़ने वाले ये जीव पक्षी कहलाते हैं। ये सब संकल्प से हो गए, किसी कारीगर की जरूरत नहीं। पर 84 लाख योनियों में 83,99,999 योनियां ये 10 के अंतर्गत आती। ब्रह्मा जी ने संकल्प किया, सृष्टि हो गई। नवी सृष्टि हुई ये मनुष्यों की, ये एक प्रकार की होती है। इसमें नहीं होते कि एक शब्द, द्विशब्द या 5 पंजा वाले, ये एक प्रकार, इनका आहार ऊपर से जाता है। ये रजोगुण प्रधान है, साधना से सतोगुण एकत्रित कर सकते हैं, नहीं रजोगुण प्रधान और कुसंग मिल जाए तो तमोगुण हो जाए, राक्षसी प्रवृत्ति। ये कर्म परायण होते हैं और ये दुखई जीवन भर भोगते हैं यदि भजन न करें तो। रचना ही है मनुष्य योनि की ऐसी, ये दुखई को सुख समझते हैं। स्थावर, पशु, पक्षी, मनुष्य, ये तीनों प्रकार की सृष्टियां ब्रह्मा जी ने रची। जो सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार ऋषियों का है, वो कौमार सर्ग है, वो सबसे प्रथम रची गई। मनुष्यों में जब रचना हुई तो सबसे पहली रचना सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जी की हुई। फिर देवता, पितर, असुर, गंधर्व, राक्षस, अप्सरा, यक्ष, सिद्ध, चारण, विद्याधर, भूत, प्रेत, पिशाच, किन्नर, किमपुरुष, अश्वमुख, ये देव सृष्टि ब्रह्मा जी ने प्रकट की। ब्रह्मा जी अम्मा है, ब्रह्मा जी पिता है, संकल्प करते जा रहे हैं, सब सृष्टि पैदा होती चली जा रही। 10 प्रकार की ऐसी ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। भगवान सत्य संकल्प हरि ही ब्रह्मा जी हैं। जैसा जैसा संकल्प करते जाते हैं वैसी वैसी सृष्टि रचना होती जा रही है। इसके सुनने मात्र से पाप नष्ट होते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते, विदुर जी, पृथ्वी का आदि कार्य वर्ग, सबसे पहला अंश जो है उसे अणु कहते हैं। अणु सबसे पहला पृथ्वी का, जिसे सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता, बड़ा सूक्ष्म परमाणु। परमाणु जब परस्पर मिलते हैं तब एक अवयवी की प्रतीत होती है। बड़ा सूक्ष्मतम अंश ये महान है। इसीलिए भगवान को कहा गया है अणुअणियान महतो मह्यान। छोटे में सबसे छोटा, अणु से भी छोटे भगवान, और महान में सबसे बड़े विराट भगवान। जब 2 परमाणु मिलते हैं तब एक अणु होता है। इतना छोटा है पृथ्वी का सबसे पहला अंश परमाणु। बड़ा ध्यान से सुनोगे तब तुम्हें समय का ज्ञान होगा। काल किसे कहते हैं? 2 परमाणु मिलते हैं तो एक अणु होता है। परमाणुओं को देखा ही नहीं जा सकता। और जब 3 अणु मिलते हैं तो उसे त्रिसरेणु कहते हैं। त्रिसरेणु देखा जाता है, जैसे खिड़की से सूर्य की किरणें आ रही हो तो उसमें जो छोटे छोटे कण उड़ते दिखाई देते हैं, उन्हें त्रिसरेणु कहते हैं।
झरोखे में से होकर आई हुई सूर्य की किरणों के प्रकाश में आकाश की तरफ जो उड़ते हुए रेणु दिखाई देते हैं, वो 3 अणु मिलकर के तब वो त्रिश्रेणु हुए, तब वो देखने में आते हैं। परमाणु को तो देखा ही नहीं जा सकता। ऐसे 3 त्रिश्रेणुओं को पार करने में जो सूर्य को समय लगता है उसे त्रुटि कहते हैं। और 100 गुना त्रुटि का वेद होने पर फिर उसे वेद कहा जाता है। और 3 वेद का जब तो 1 लव होता है, और 1 लव का पलक झपकने में निमेष इतना, इसे निमेष समय कहते हैं। और 3 निमेष का 1 क्षण होता है, और 5 क्षण की 1 काष्ठा होती है, और 15 काष्ठा की 1 लघु होती है, और 15 लघु की 1 नाड़िका दंड कही जाती है, और 2 नाड़िकाओं का 1 मुहूर्त होता है। और दिन के घटने बढ़ने के अनुसार दिन एवं रात्रि की दोनों संधियों के 2 मुहूर्तों को छोड़कर 6 या 7 नाड़िका का 1 प्रहर होता है, उसे याम कहलाया जाता है, जो मनुष्य का दिन या रात का चौथा भाग कहा जाता है। 6 पल तांबे का एक ऐसा बर्तन बनाया जाए जिसमें 1 प्रस्थ जल आ सके, और 4 मासे सोने की 4 अंगुल लंबी सलाई बनवाकर उसके बर्तन में छेद करके छोड़ दिया जाए, और जितने में 1 अंजुल जल गिरेगा जितने समय में, उसे नाड़िका कहते हैं। 4-4 पहर के मनुष्य के दिन और रात होते, इसलिए 8 पहर कहते हैं। और 15 दिन रात का 1 पक्ष होता है जिसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष कहते हैं, और 2 पक्षों को मिलाकर 1 महीना कहते हैं, जो पितरों का 1 दिन रात है। अपना 15 दिन कृष्ण पक्ष और 15 दिन शुक्ल पक्ष, पितरों का 1 रात और 1 दिन हो गया। 2 मास का 1 ऋतु होता है, 6 मास का 1 अयन होता है, उत्तरायण दक्षिणायन। ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के 1 दिन रात होते हैं। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, पितरों का कृष्ण पक्ष 15 दिन रात, और शुक्ल पक्ष 15 दिन 1 दिन। हमारे 15 दिन, उनके 1 दिन रात। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष जो 1 महीना हुआ दिन रात हो गया, और हमारे 6 महीना और देवताओं के 1 दिन रात। दक्षिणायन रात्रि और उत्तरायण दिन, ये दोनों अयन मिलकर देवताओं के 1 दिन रात होते हैं। मनुष्य लोक में 1 वर्ष व्यतीत हो जाता है, 12 महीना व्यतीत हो जाते हैं, तो उनका 1 दिन रात। ऐसे 100 वर्ष की मनुष्य की आयु बताई गई है, पूरी आयु 100 वर्ष। चंद्रमा आदि ग्रह, अश्वनी आदि नक्षत्र, समस्त तारामंडल के अधिष्ठात काल स्वरूप भगवान सूर्य परमाणु से लेकर संवत्सर पर्यंत काल में 12 राशि रूप संपूर्ण भुवन को उसकी निरंतर परिक्रमा करते हैं। सूर्य, बृहस्पति, सवन, चंद्रमा और नक्षत्र संबंधी महीनों के भेद से वर्ष ही संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर और वत्सर कहा जाता है। विदुर जी 5 प्रकार के वर्षों की प्रवृत्ति करने वाले भगवान सूर्य की सबको आराधना करनी चाहिए। जो सूर्य भगवान की आराधना नहीं करते, उनका तेज, आयु, श्री, कांति सब नष्ट हो जाता है। ये जो सुबह सोते रहते हैं ना 9 बजे तक, कैसा जीवन। अरे भुवन भास्कर भगवान आ रहे हैं, कम से कम उठ जाओ सैया से, इतना ही आदर करो, इतना ही आदर कर लो। उत्तम बात तो है कि नहा धो करके अर्घ दो, थोड़ी देर नाम जप करो। मनुष्य जीवन मिला है क्या? मरना है, मरना है। यहाँ आनंद के लिए आए हो, आनंद श्री जी के नाम रूप लीला धाम में, सोने में नहीं। सूर्य उदय सैया पर हो जाना बड़ा मंगलकारी है। इसलिए जिन जिन के कानों में शब्द पड़ रहे हो, अगर आप रात्रि जागरण करने की सेवा करते हैं, ड्यूटी देते हैं, तो आप सूर्य उदय के समय उठ जाइए और उनको प्रणाम करके फिर सो जाइए। पर सूर्य उदय होते समय आपको उठना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं तो आपकी श्री, कीर्ति, शांति, मंगल, सुख सब नष्ट हो जाएंगे। देख लेना, आप देख लेना। ये जो तुम सोते हो ना, सूर्य उदय होता है ना, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट करता है। पक्का समझ लीजिए, पक्का। ये महापुरुषों के द्वारा स्थापित किया हुआ मार्ग। सूर्य उदय होते ही आप स्नान करके उनको अर्घ दीजिए, और जब नाम जप मंत्र जप करोगे
तो बुद्धि को सत्य की तरफ ले जाते हैं। गायत्री का जो आखिरी अर्थ है उसका यही कि मेरी बुद्धि को सत्य की तरफ प्रेरित कीजिए, सत्य की तरफ प्रेरित कीजिए। पक्का बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जो सूर्य भगवान को अर्घ नहीं देता। सूर्य भगवान को अर्घ देना, सूर्य भगवान को प्रणाम करना, नमस्कार करना, ये बुद्धि को सत्य की तरफ ले जाता है। कैसे कैसे कार्य हो रहे हैं समाज में, कैसी कैसी घृणास्पद बातें हो रही, पूछो मत। आप सब जानते हैं तो आप क्या नहीं सोच रहे कि ये बुद्धि भ्रष्ट क्यों इतनी हो रही है? ये बुद्धि भ्रष्ट, श्री कीर्ति वैभव सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए मान लो हमारी प्रार्थना, आप रात की ड्यूटी करते हो तो घर वालों को बता दो कि सूर्योदय होने के पहले में जगा देना, जग जाओ, 5 मिनट हाथ जोड़कर नाम जप करो, प्रणाम करो, भगवान हमको ऐसी ड्यूटी लगाए हो कि अब हम भजन नहीं कर सकते, अब हम सोएंगे, फिर सो जाओ, बच जाओगे। नहीं, ऐसे ऐसे अपराध बनेंगे कि बुद्धि काम ही नहीं करेगी। ये जो पुरुष सूर्य भगवान का अपमान करते हैं उनकी आयु का नाश करते हुए आकाश में विचरण करते हैं। सूर्य की तरफ थूकना, लघु शंका करना, ये सब पशुवत आचरण। अब ज्ञान ही नहीं रह गया, न शास्त्र सुनना है और न शास्त्र पढ़ना है। अब तो जो कुछ है वो मोबाइल है। अरे धर्म से चलो, भगवान का नाम जप करो, नमक रोटी खाओ, चैन से जियो। जीना नहीं आ रहा। बेविचार प्रवृत्ति बढ़ती चली जा रही, धन लोलुपता बढ़ती चली जा रही, हिंसा बढ़ती चली है। क्यों? वासना में इतना भूत चढ़ गया है, कुछ ज्ञान नहीं। सुबह उठकर धरती माता को प्रणाम करना, बड़े बुजुर्गों के चरणों में माथा रखना, भगवान का नाम जप करते हुए अपने दिनचर्या में लगना, सूर्य आदि की उपासना करना, भगवान के जो पावन ग्रंथ गीता भागवत के 2-4 श्लोक गायन कर लेना, भोग लगा के पवित्र भोजन, पवित्र विचार, पवित्र दिनचर्या। गरीबी जरूर लेकिन धर्म युक्त, बहुत होश में, बुद्धि शुद्ध, भोजन सात्विक, आचरण पवित्र, आपको आनंद की आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि कहां पहुंच गया? दुख राशि में घूम रहा है। अरे अब तो दिनचर्या नहीं है। क्या इसमें आयु बढ़ेगी? ज्यादा सोने वाला तेज विहीन हो जाता है, स्फूर्ति विहीन, उत्साह विहीन, बहुत हानि है। आप अगर सो रहे तो आपकी बुद्धि पतित हो जाएगी, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। बुद्धि को शुद्ध रखना है तो नींद कम दो। 3 चीजों का अभ्यास कर लो तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। कम खाना, कम बोलना, कम सोना। बचो, कम बोलो, कम खाओ और कम सो। फिर देखो आपका जीवन कैसा उत्तम। और 3 ही जगह फंस जाते हैं। जहां अधिक बोलना तो अपराध वाणी का बन गया, अधिक भोजन तो प्रमाद बन गया, और अधिक सोना तो पूछो मत, ये तो जीवन ही बर्बाद करना है। ये भाई तुम्हें सच्ची कहते हैं, शरीर को आप जैसे ढाल लो वैसे ढल जाएगा। 3 घंटे सोने में या 4 घंटे सोने में काम चला लो तो कितना बढ़िया। 20 घंटे आपके पास बचते हैं। 20 घंटे सो के 4 घंटे में निपटाते हैं कार्य, सोच स्नान। और अगर भगवान ऐसे ऐसे जीवन को नष्ट करने वाले जीव हैं तो हमें लगता है मानव जीवन की कृतार्थता का क्या स्वरूप रहा। जो लोग भगवान सूर्य को अर्घ नहीं देते, नमस्कार नहीं करते, आदर नहीं करते, स्वाभाविक है उनकी आयु नष्ट हो जाती। जैसे वर्णन किया गया है कि अपने बड़े बुजुर्ग गुरुजन आ रहे हैं और आप उठकर नहीं खड़े हुए तो आपकी प्राण शक्ति कमजोर हो जाएगी। ये उनके सम्मान के लिए खड़े होना नहीं, अपनी सुरक्षा के लिए खड़े होना है। अपने गुरु, अपने माता पिता बड़े, तो उठ के खड़े हो जाओ, नहीं प्राण शक्ति आपकी कमजोर हो जाएगी। भगवान के लिए ही सिर्फ तुम्हारा मानव जीवन है, इसमें आराधना करके आप दिव्य योग शक्ति संपन्न हो जाइए। ब्रह्मा जी ने ये समय का रचना किया। विदुर जी कहते हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये सुना है तो प्रभु इनका समय क्या है, इनका संध्यांश क्या है? तो मैत्रेय जी ने कहा ये 4 युग अपनी संध्या और संध्यांशों के सहित देवताओं के 12,000 वर्ष तक रहते हैं, ऐसा बताया गया है। सतयुग में
दिव्य वर्ष की बात है। 4000 दिव्य वर्ष और 800 संध्यांश दिव्य, तो 4800 वर्ष दिव्य। मानवीय गणना में अलग होता है और ये दैवी गणना में अलग होता है। जैसे दैवी गणना में कलयुग है 1200 दिव्य वर्ष, तो मानवीय गणना में 4,32,000 वर्ष, 4,32,000 वर्ष। तो द्वापर कितना हुआ? 8,64,000 32 दूनी, तो 8,64,000 वर्ष द्वापर। इसका तिगुना त्रेता और इसका चौगुना सतयुग, ऐसा वर्णन है। ये 4 युग है। सतयुग के मनुष्यों में धर्म चारों चरण से रहता है, और फिर त्रेता युग में 1 चरण क्षीण होता है, फिर द्वापर में 2 चरण क्षीण होते हैं, कलयुग में 3 चरण क्षीण हो जाते, 1 चरण से चलता है धीरे धीरे। और जब ये चतुर्युगी 1000 बार चतुर्युगी बीत, तो ब्रह्मा जी की रात्रि आ जाती है। सबको समेट करके नाश करके ब्रह्मा जी अपने दुकान समेट करके भगवान नारायण में लीन और शयन करते हैं। फिर 1000 चतुर्युगी के बाद फिर रचते हैं। ऐसे चलता है दिन रात, रात में सो गए, दिन में रच दिया। फिर जो पूरी ब्रह्मा जी की आयु होगी उसे महाप्रलय कहते हैं। कुछ नहीं, सब समाप्त। ब्रह्मा जी का जब तक दिन चलता है तब तक सृष्टि चलती है, जहां रात आती है तो सब समेट लेते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु बदलते हैं, एक दिन में 14 मनु। अरे बड़ा विचित्र खेल है। एक मनु का राज्यकाल जानते हो कितना होता है? 71 चतुर्युगी, 71 बार चतुर्युग, चारों युग व्यतीत हो जाएंगे तब एक मनु, और 14 मनु ब्रह्मा जी के एक दिन में बदलते हैं। प्रत्येक मनवंतर में सप्तऋषि, देवता और इंद्र और गंधर्वराज ये सब बदल जाते हैं। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु, 14 इंद्र, ये सब बदल जाते। 14 इंद्र बनते एक दिन में ब्रह्मा जी के। ये इसीलिए कि हमारा जीवन कितना है, एक मनवंतर में मनुवंशी राजा लोग, सप्तऋषि, देवगण और देवराज इंद्र और गंधर्व ये सब बदलते हैं। और ब्रह्मा जी प्रतिदिन ऐसे सृष्टि रचते हैं और रात के सब समेट लेते हैं। बड़ा भगवान का विचित्र एक खेल है। कालक्रम से जब ब्रह्मा जी के दिन बीत जाता है तब वो तमोगुण को स्वीकार करके निश्चेष्ट भाव से सृष्टि का नाश कर देते हैं। नाश करने के लिए भगवान रुद्र रूप, तीसरा नेत्र खुला, संकर्षण जी से अग्नि और 12 सूर्य एक साथ उदय होकर आग बरसा, सब भस्म हो गए। भजन कर लो, यही सब भोग ले, सब भोगना है। अरे बोले कहाँ? तो देख लो यहाँ संसार में देख लो, आग नहीं लगती, भूंज नहीं जाते। फैक्ट्री में आग लग गई, गाड़ी में आग लग गई, सब जल रहे हैं। ऐसे आग लगेगी, जलना पड़े। भगवत प्राप्ति कर लो भाई, नहीं आगे सब ये सुनते रहो। भगवत प्राप्ति के लिए तुम रो पड़ोगे, सुनते केवल रहो। सारा विश्व उस समय अग्निमय हो जाता है, भस्म हो जाता है। भयंकर जल वर्षा, फिर जल में, और उसी जल में भगवान शयन करते हैं। और उन्हीं भगवान को प्राप्त कर लो, खत्म हो जाएगा खेल, ये जलना जुलना, आनंद में हो जाओ। उन्हें तो श्री जी के पास जाना है, श्री जी के साथ खेलना है, खाना है, जहां माया का प्रवेश ही नहीं। इसीलिए कहते जय वृंदावन, प्राण वृंदावन, सर्वस्व वृंदावन। ये सब भूर भुआ स्वर्ग लोग सब जलमय हो जाते, आग लगती। पहले वर्णन है, पहले 100 वर्ष बरसें नहीं होगी। अब 100 वर्ष, 1 साल ना हो तो भूखा मरना शुरू हो जाता है। फिर लोग लोगों को खाने लगेंगे, भूख से व्याकुल होकर। 100 वर्ष तक आग जब बरसेगी। ये कहानी नहीं है, ऐसा होता है। फिर 100 वर्ष तक प्रलयंकारी जल, जल ही जल, जल ही जल।
काहे को मरोगे, पहले ही भगवान का भजन करके परम पद प्राप्त कर लो। मनुष्य शरीर इसीलिए दुर्लभ कहा गया है। ये जब सृष्टि नाश होनी होती तो भगवान शेष जी के 10,000 फणों से विषैली आग पैदा हो जाती, 12 सूर्य उदय हो जाते हैं, नीचे से संकर्षण, ऊपर से महादेव की तीसरा नेत्र खुल गया, भस्म होता सब चला जाओ। राधा राधा, तभी हम कहते हैं कसाई वाड़े में बंद हो काल के, भजन कर लो भजन, कुछ नहीं चलेगी तुम्हारी बादशाही, तुम्हारी ऐंठ, तुम्हारी छाती तान के चलना, बहुत सावधान, राधा राधा, परोपकार कर लो, मंगल कर लो, अच्छी कमाई कर लो, भगवान के पास चलो। सातों समुद्र प्रलय काल के प्रचंड पवन से उमड़ती हुई उत्ताल तरंगों से मर्यादा तोड़कर पूरी त्रिभुवन को डुबाने लगते हैं। उसी जल में भगवान आराम से नेत्र मूंद करके शेष सैया पर शयन करते हैं। 1,000 चतुर्युगी रूप प्रतीत होने वाले दिन रात के फेर से ब्रह्मा जी की 100 वर्ष की परम आयु, ब्रह्मा जी भी भयभीत होते रहते हैं। 2 परार्ध कही गई है ब्रह्मा जी की आयु, पहला परार्ध व्यतीत हो गया है, दूसरा चल रहा है परार्ध, महाप्रलय के लिए। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति ब्राह्म नामक महाकल्प में हुई थी, एक परार्ध व्यतीत हो गया, दूसरा चल रहा है, पाद्मकल्प पहला। विदुर जी इस समय जो कल्प चल रहा है उसे दूसरा परार्ध कहते हैं, ये वाराह कल्प है। पाद्मकल्प पहला परार्ध और दूसरा है वाराह कल्प। इसमें भगवान ने वाराह रूप धारण किया था। ये 2 परार्ध काल, अव्यक्त, अनंत, अनादि, विश्वात्मा श्री हरि का, सुनो, ब्रह्मा जी का ये 2 परार्ध भगवान का क्या है, निमेष, इसे कहते हैं निमेष। ऐसे भगवान हमारे हैं और ऐसे भगवान को हमारी लाडली जो अधीन की हुई है, इसीलिए हम जीत गए। हमारे माई श्यामाजू को राज जाके अधीन सदा सांवरो, या ब्रज को सिरताज, घर वाले हो गए अपने लोग। लालजू के घर वाले हैं, घर के जैसे सदस्य नहीं होते तो घर के सदस्यों को बचाया जाता है ना, घर के सदस्यों को थोड़ी देखा जाता है कौन अच्छा कौन बुरा, घर के जन है, इनको बचाओ। तो हम सब प्रियालाल के घर के सदस्य हैं, शरणागत जल है। ये काल की दाल हमारे ऊपर नहीं गलेगी, विश्वास करो। अरे वो संबंध मात्र से कल्याण करते हैं, ये मेरा है, एक बार हृदय से स्वीकार कर लिया, उसी से उन्नति शुरू हो जाती है। बहुत कृपालु हैं, क्योंकि जानते हैं दुर्जय माया है, जीत नहीं पाएगा, केवल हे हरि मैं आपका हूं, इतने मात्र से उपार कर देंगे। यही जब हम बचपन में भगवत मार्ग में भागे थे ना, तो यही जब पढ़ते थे तब व्याकुलता होती थी कि मुझे बस ब्रह्म प्राप्ति करनी है, अब जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसना। इसीलिए भूख प्यास गर्मी सर्दी सब, इसकी कोई परवाह नहीं थी। कोई जैसे देखे हमारी तरफ आ रहा तो उठ के खंडेर की तरफ चले जाते, न मिलना न देखना, हमको भगवत प्राप्ति करनी है। समस्त कारणों के परम कारण श्री भगवान जी हैं। अब ब्रह्मा जी ने अज्ञान की 5 प्रवृत्तियां पैदा की, तम अर्थात अविद्या, मोह अर्थात अस्मिता, महामोह अर्थात राग, तामिस्त्र अर्थात द्वेष, अंधतामिस्त्र अभिनिवेश। ये पापमयी दृष्टि है, जिसकी अविद्या की दृष्टि है, मोह की दृष्टि है, राग की दृष्टि है, द्वेष की दृष्टि है, इससे पाप ही होता है। ब्रह्मा जी ने देखा है तो पाप कराने वाली मैंने सृष्टि रची, पवित्र हुए, पवित्र होकर आचमन किया और भगवान का ध्यान किया। दोबारा संकल्प किया तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 निवृत्ति प्राण ऊर्ध रेता मुनि प्रकट हुए। इनसे कहा सृष्टि रचो, बोले हमारे बस की बात नहीं, हम तो हरि शरणम हरि शरणम हरि शरण। निकल पड़े दिगंबर महापुरुष। कहा तुम लोग सृष्टि उत्पन्न करो, उनका पिताश्री, हम निवृत्ति मार्ग पर चिंतन रखने वाले हैं, इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते। ओ हरि शरणम हरि शरणम। ब्रह्मा जी ने देखा कि तो मेरी आज्ञा नहीं मान रहे, बड़ी गुस्सा आई।
जब ब्रह्मा जी को गुस्सा आई, बहुत रोकने का प्रयास किया लेकिन बहुत गुस्सा आ गई, तो ब्रह्मा जी के बीच भाव से यहां से श्याम वर्ण का एक तेजोमय देव प्रकट हुआ और वो थोड़ा रुदन करने लगा। तो उनका रो मत, बोले मेरा नाम बताओ, बोले रोए इसलिए रुद्र, बोले रहने का स्थान बताओ, बोले कैलाश। यहां श्रीमद् भागवत महापुराण के विधान में भगवान ब्रह्मा जी के भ्रकुटी मध्य से भगवान रुद्र का अवतार हुआ, देवाधिदेव महादेव। देखो, ये हमने कई बार कहा है कि जिस पुराण को आप पढ़ोगे उसमें वही अधिष्ठात्र देवता होगा। जैसे अपने गुरु कृपा से कई पुराणों का स्वाध्याय हुआ, तो अगर देवी पुराण तो देवी से सबकी उत्पत्ति, शिव पुराण तो शिव से सबकी उत्पत्ति, जिस पुराण के अधिष्ठात्र देवता उसी से सबकी उत्पत्ति। तो यहां भगवान श्री हरि, श्री कृष्ण, उनके लिए श्रीमद् भागवत, तो इसमें श्री कृष्ण श्री हरि से भगवान ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से देवाधिदेव महादेव जी का प्रादुर्भाव। तब कमल योनि भगवान ब्रह्मा ने उस बालक की प्रार्थना पूर्ण करने के लिए मधुर वाणी में कहा, देव श्रेष्ठ, तुम देव श्रेष्ठ हो, देवाधिदेव हो, तुम्हारा नाम रुद्र, तुम्हारे रहने का सूक्ष्म स्थान, सबका हृदय, सबके इंद्रियां, सबके प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और तपस्या, ये तुम्हारे स्थान है। और तुम 11 रूपों में रहोगे, मन्यु, मनु, महिनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उग्ररेता, भव, काल, वामदेव, धृतव्यत, धी, वृत्ति, उषना, उमा, नियुत, सर्पी, इला, अंबिका, इरावती, सुधा, दीक्षा, ये 11 रुद्राणियां तुम्हारी अर्धांगिनी होंगी। तुम, जो हमने तुम्हें स्थान दिया, हृदय, इंद्री, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, तपस्या, इन स्थानों पर रहो और प्रजा उत्पन्न करो, क्योंकि हमारी इच्छा है कि इस समय सृष्टि बढ़े। भगवान शंकर को आदेश हुआ कि प्रजा रचो, तो रचना शुरू किया। अब उनकी जो रचना थी बहुत ही विचित्र थी, किसी के हजारों मुख, किसी के एको मुख नहीं, किसी के हजारों आंखें, किसी के एक आंख हो, किसी के बहुत हाथ, किसी के विचित्र, असंख्यों यूथ के यूथ, भूत प्रेत पिशाच। ब्रह्मा जी ने कहा बंद करो, बंद करो, आप अपनी सृष्टि बंद करो, नहीं जो हम सृष्टि रच रहे सब खा जाएगी आपकी सृष्टि। महाराज, ये सारे दिशाएं डरपने लगी, आप अपनी सृष्टि बंद करो, तुम्हारा कल्याण हो, हमारे आदेश का पालन हो गया, बस। ये आपने जो सृष्टि रची पूरी सृष्टि को खा जाएंगे, मत रचो सृष्टि, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सुखी रहो, तुम तप में लगो, तपस्या करो। हे इंद्रियातीत, हे सर्वांतर्यामी, हे ज्योतिष स्वरूप देवाधिदेव, आप अपनी सृष्टि बंद कर लो। भगवान शंकर ने कहा, पहले कहा था रचो, तो फिर आपकी आज्ञा पालन करके रच रहे थे। तब भगवान रुद्र ने कहा ठीक है, और वो समाधि में शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड 88 हजार वर्ष तक की समाधि देवाधिदेव की। ब्रह्मा जी फिर उदास हो गए, अब हमारी सृष्टि कैसे बढ़े, तो अगला संकल्प करते हैं, फिर क्या प्रकट होता है आगे चर्चा करते हैं। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।